तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? देखो, आप लोगों की साइंस 1 के एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग की बारी है साइंस 2 के एग्जाम्स देने की। और मैं आप लोग के लिए बच्चों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर तो नहीं कह सकते हो, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और उस डायग्राम से कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सही बात है। फिर हम लोग फ्लो चार्ट्स की भी बात करेंगे, कौन कौन से फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें आपको मेमोराइज करके रखनी है। सही है, क्योंकि ज्यादातर मैंने जितना नोटिस किया है कि आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ऐसा डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग को पहले से डायग्राम दे दिया जाएगा और सिर्फ उसके नेमिंग के लिए क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर आपको जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है उस फ्लो चार्ट एज इट इज आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा और उस फ्लो चार्ट में आपको कुछ चीजें भरनी पड़ेंगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने के मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। सही है। सो वही सारी चीजें बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। सबसे पहले पार्ट में हम लोग लेसन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में लेसन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम और फ्लो चार्ट्स हैं। सही है। तो वीडियो ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से देखना और अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो, क्योंकि मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है और बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में से ही बताऊंगा। सही है। जिसका डायग्राम हो सकेगा मैं आप लोग को बना के दिखा दूंगा, जिसका डायग्राम नहीं हो सकेगा मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिखाऊंगा। ठीक है। कौन कौन से चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सही है। सो वीडियो फटाफट शुरू करते हैं बच्चों। सही बात है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे लेसन नंबर 1 की, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो जरा टेक्स्ट बुक अपने हाथ में ले लो। ये मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, आपके पास भी अपनी टेक्स्ट बुक होगी, उसे जरा अपने हाथ में ले लो और पेज नंबर 2 पे आ जाओ, इस डायग्राम पे। अब इस डायग्राम में बच्चों आपको ये जो सेंटर वाला डायग्राम दिख रहा है, जिसमें आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन करते हुए दिखाया जा रहा है, ये डायग्राम एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में छाप दिया जाएगा और जितने भी नेम्स है ना, वो सारे नेम्स को छुपा दिए जाएंगे। बोलेंगे कि भैया ये जो नेम्स दिए हुए हैं इसे आपको लिखना है, उस नेम्स की जगह ABCD कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ देखना है कि कहां पे न्यूक्लियस है, कौन सा राइबोसोम है। मैंने आपको समझाया ना। देखो मैं आपको हल्का सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि बच्चों सबसे पहले यहां पर एक ऐसी RNA की सीक्वेंस है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ mRNA। सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भैया mRNA है, आप इसको नाम कर दोगे। फिर इसी के ऊपर यहां पर लगा हुआ है कुछ ऐसा राइबोसोम, ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना। दिस स्ट्रक्चर इज राइबोसोम। ये भी आपको मार्क करना है। क्या समझ में आ रही है बात? फिर यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कुछ आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। देख रहे हो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। दिस इज tRNA। समझ रहे हो, ये क्या है आपका tRNA है। तो tRNA भी आप लोग मार्क करोगे और इस tRNA के ऊपर यहां पर एक प्रोटीन लगा हुआ है। सो दिस इज प्रोटीन, या फिर आप लोग को यहां पे नाम दे दिया गया है लाइसिन। तो आप लाइसिन भी डाल सकते हो। लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और आप डायरेक्टली यहां पे अमाइनो एसिड भी लिख सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अमाइनो एसिड भी लिख सकते हो। सही बात है। ठीक है। फिर यहां पे ये जो जितने भी कोड्स हैं हमारे ने, किसको कोडोन बोलते हैं, और जो फर्स्ट 3 होते हैं, मतलब 3-3 का ग्रुप बनता है ना, मैंने आपको सिखाया ना। तो ये 3-3 का जो ग्रुप बन रहा है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन। समझ रहे हो? तो ये डायग्राम आपको एज इट इज भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि भैया ये डायग्राम हमें बना के दिखा दो, या फिर आपसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये डायग्राम आपको दे देंगे, जैसा डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है सेम वही डायग्राम आपको दे देंगे और आपको सिर्फ नेमिंग करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका mRNA है। सही है। कौन सा आपका tRNA है, T को थोड़ा छोटा में ही लिखना, ये आपका tRNA है। सही है। कौन सा आपका अमाइनो एसिड है, क्या है आपका राइबोसोम, ये सारी चीजें, कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन, बस आपको इतना सा मार्क करना है और आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 से 3 मार्क्स आपको ये डायग्राम दे देगा, अगर ये डायग्राम आता है तो। ठीक है। उसके बाद अपने पेज को थोड़ा पलटो और आपको बच्चों ये ईयर के, ये माउथ के, ये डायग्राम्स आ सकते हैं आपके वेस्टिजियल ऑर्गन वाले। सही है। आपके ये डायग्राम्स आ सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि ये डायग्राम क्या दिखा रहा है। जैसे मान लो ये वाला डायग्राम आ गया। ठीक है। ये जो माउथ वाला डायग्राम है, अब ये तो मैं बना नहीं सकता, आपके बोर्ड वाले तो इसे डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं। मान लो ये वाला डायग्राम आ गया और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ऐसे बक्कल कैविटी है, यहाँ पे भी नीचे बक्कल कैविटी, आपके टीथ है,
और ऐसे मार्क किया हुआ है, ऐसे 2 लाइन मारा हुआ है, और ये लाइन आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, तो वहां पे आपको लिखना है ये जो दिखा रहा है ये है आपका विजडम टीथ। समझ रहे हो, ये क्या है आपका विजडम टीथ है। तो ऐसे डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। ये आपका ईयर मसल जो यहाँ पे देखो लिखा है, ये आपका टेल बोन कोकैक्स, तो ऐसे आपसे डायग्राम पूछ दिए जाएंगे और ऐसे मार्क कर दिया जाएगा कि इसका नाम बताओ। समझ रहे हो, तो इस डायग्राम से भी वो चीजें आ जाती है। तो सिंपल सा डायग्राम है अपने टेक्स्ट बुक में, जरा ध्यान से देखोगे तो आपको 2 सेकंड 2 मिनट भी नहीं लगेगा इन चीजों को याद करने में। सही है, उसके बाद आगे बढ़ जाओ बच्चों, आ जाओ। उसके बाद ये वाला जो डायग्राम है आपके एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है ना, कभी कभी एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में कि आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का, और बोला जाएगा कि बच्चों ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो। समझ रहे हो, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो। तब आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ये जो डायग्राम है ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से बिलोंग करता है, और फिर आपको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस एक्सप्लेन करना पड़ेगा 2-3 पॉइंट में। तो वहां पे आप बता सकते हो ना कि जब आप इस डायग्राम में ऐसा लिख देना कि जब आप एज यू कैन सी इन द डायग्राम द फर्स्ट स्टेज, जो आप पहला स्टेज देख रहे हो वो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है, तो ये हमको क्या दिखाता है कि ये सब कुछ सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते होंगे। समझ रहे हो, तो ये डायग्राम्स भी एज इट इज पूछा जा सकता है। और डायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा इस लेसन में, ऐसा कुछ डायग्राम नहीं है जो आपको बनाने के लिए बोला जाए। सही है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कुछ है नहीं बच्चों इस लेसन में, और मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट कुछ है, तो चलो जंप करते हैं हमारे अगले लेसन यानी सेकंड लेसन की तरफ, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ठीक है, अब इसकी जरा बातें करते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम ये है जो कि एक ह्यूमन का डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें मार्क करने के लिए चीजें हैं कि ये क्या होता है वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई डायग्राम्स, ये वाला डायग्राम भी आपके पेपर में आ सकता है। देखो कैसा डायग्राम है, यहां से एक बंदा है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है बच्चों, ठीक है, देखो कुछ ऐसा डायग्राम है और ये ऐसे कर दिया है। फिर यहाँ पे इसकी नेजल कैविटी है, यहाँ पे इसकी बक्कल कैविटी है, दोनों आगे पीछे जुड़ गए हैं। सही है, फिर यहाँ से इसका वॉइस बॉक्स है, ये आपका फेरिंग्स वाला रीजन है, ये लैरिंग्स वाला रीजन है। फिर ये ऐसे 2 में डिवाइड हो गया है, फिर यहाँ से ऐसे लंग्स आ गए हैं, कुछ ऐसा डायग्राम है ना। फिर मार्क किया हुआ बच्चों, सबसे पहला ये वाला मार्क किया, ये क्या होता है, तो ये है बच्चों आपका नोज। नोज भी लिख सकते हो, नॉस्ट्रिल भी लिख सकते हो, वही चीज है, नोज को हम लोग नॉस्ट्रिल भी बोलते हैं। समझ रहे हो, ठीक है, आप ये भी नेमिंग दे सकते हो, कलर चेंज कर देते हैं। चलो समझ में आ रही है बात। उसके बाद कौन सा डायग्राम है, ये पूछा गया ये क्या होता है, तो आपको लिखना है भाई ये माउथ है। समझ रहे हो, ऐसे ही आएगा, आपसे ऐसे एरो करके दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम बताओ, कौन कौन सी चीजें लिखनी है, और आपको ये डायग्राम बनाना भी नहीं है पेपर में। यहाँ पे ना, यहाँ पे ए लिखा रहेगा, यहाँ बी लिखा रहेगा, तो आपको आंसर में ऐसे लिखना है, बस ऐसे लिखना है, ए इज इक्वल टू नोज, ए है आपका नोज, बी है आपका माउथ। समझ रहे हो, ऐसे लिखना रहेगा, और कोई भी 4 आपको दे दिया जाएगा, बहुत सारे ना इसके अंदर, तो कोई भी 4 दे दिया जाएगा। जैसे ये है आपके लंग्स, ठीक है, अब इस लंग्स के ऊपर ऐसे रिब केज भी दिखाई हुई है ना, ऐसे रिब्स दिखाए हुए हैं, ऐसे रिब्स दिखाए हुए हैं, तो वो रिब्स भी आप दिखा सकते हो। इसके अंदर ब्रोंकाई भी दिखा सकते हो, यहाँ पर आपका यह वाला आपका ब्रोंकाई है। समझ रहे हो, ये आपका लैरिंग्स है, जिसे आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो, इसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। समझ रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग पैरिंग्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, सिंपल सा डायग्राम है बच्चों। इस डायग्राम में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए कभी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं ना आप लोग को, आपका जैसा पेपर फॉर्मेट है, एग्जाम फॉर्मेट है, उस हिसाब से आपको डायग्राम बनाने के लिए कभी नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये डायग्राम एज इट इज दे दिया जाएगा, और यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसे नाम दे दिया जाएगा। आपको आंसर्स में डायग्राम भी नहीं बनाना, सिर्फ ऐसे लिखना है, ए इज इक्वल टू नोज, बी इज इक्वल टू माउथ, सी इज इक्वल टू जो है एज इट इज, वो आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। फिर आगे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपको बनाने के लिए बोला जाएगा वो है बच्चों एटीपी का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको बनाने के लिए कहा जाएगा वो है आपका एटीपी। ये बनाने के लिए बोला जा सकता है, कई बार कहा गया है कि भैया एटीपी का हमें डायग्राम बना के दिखाओ, और उसके जो नाम है उसे भी मार्क करके दिखाओ। और ये अगर आपको पता होगा, याद होगा, तो यही सेम क्वेश्चन मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले लेक्चर में भी दिया हुआ है। तो अगर उसमें भी मैंने कई सारे डायग्राम दिया हुआ है, पर यहाँ पे सिर्फ डायग्राम ओरिएंटेड लेक्चर है। देखो कैसा डायग्राम है। सबसे पहले
6 मेंबर की रिंग मैंने सिखाया है, जो बच्चों ने मेरे लेक्चर देखे मैंने सिखाया है कि एटीपी का डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहले 6 मेंबर की रिंग होती है बच्चों, फिर 5 मेंबर की रिंग होती है, कुछ ऐसी, सही है। सबसे पहले 6 मेंबर की रिंग, फिर 5 मेंबर की रिंग, फिर ये रिंग ऐसे नीचे जाती है, फिर यहाँ पे भी आपको 5 मेंबर की रिंग बनानी है कुछ इस प्रकार, समझ रहे हो। यहाँ पे भी आपको 5 मेंबर की रिंग बनानी है, फिर यहाँ से ऐसे एक पी, दूसरा पी, तीसरा पी, ठीक है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप लास्ट वाला फॉस्फोरस बनाओ तो बॉन्ड कुछ ऐसे बनाओ, कुछ ऐसे बनाओ, क्योंकि वहीं पे आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब आपको नेमिंग भी देना पड़ेगा, तो ये जो इतना पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये है आपका एडिनाइन, सही है। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका राइबोस शुगर, और ये वाला जो ग्रुप है ये आपका फॉस्फेट का ग्रुप है। और ये जो डबल मैंने ऐसे जिगजैग में बनाया ना, यहाँ पे आप कह सकते हो एनर्जी, यहाँ पे आप लिख सकते हो एनर्जी। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये डायग्राम आपका एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बड़े बच्चों, नेक्स्ट अपने टेक्स्ट बुक को थोड़ा पलटो, नेक्स्ट अपने टेक्स्ट बुक को पलटो, आपको ये चार्ट देखने के लिए मिलेगा, जिस चार्ट में आपको समझाया गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे चलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे चलता है। सिंपल सा चार्ट है बच्चों, देखो अगर आपका कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस करेगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को एंजाइम में बनाएगा, उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में घुस के CO2 बना देगा, निकल जाएगा, सिंपल है। अगर लिपिड होंगे तो क्या होगा, अगर प्रोटीन होंगे तो क्या होगा, ये चार्ट भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। दोनों चार्ट में से मेरे हिसाब से ये वाला चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। दिख रहा है कि नहीं, क्लियर आपको। टेक्स्ट बुक खोल के बैठना अपनी, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको दिखेगा, अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क करते चलो चीजें पेंसिल से, ठीक है। तो ये चार्ट भी आपसे पूछ लिया जाएगा, सिर्फ ये जो कॉलम्स है ना ये खाली रहेंगे, और ऊपर का 1-2 कॉलम या फिर बीच का कोई एक कॉलम भर देंगे, तो आपको बोलेंगे भैया इस टेबल को भरो, इस टेबल को फिल करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट देखो बच्चों, ये जो पाई डायग्राम दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, ये भी एक टाइप का पाई डायग्राम है कि अमीनो एसिड्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो वो अमीनो एसिड्स के फंक्शन के ऊपर भी चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, अगर आप लोगों ने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले लेक्चर देखी है तो वहां पे मैंने बताया है या तो माइटोसिस या तो मियोसिस आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है विथ डायग्राम, समझ रहे हो, विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, इसका खाली डायग्राम अलग से नहीं आएगा, बट विथ डायग्राम आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लेसन नंबर 2 में इतनी ही चीजें हैं। चलो अब बढ़ा जाए अपने अगले लेसन नंबर 3 की तरफ, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, ठीक है। दिस इज द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इस लेसन में क्या क्या जरूरी है, देखो इस लेसन में ये सारे डायग्राम जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपका एमीबा का सिंपल बाइनरी फिजन दिखाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैरामीशियम का दिखाया है और यहाँ पे यूग्लिना का दिखाया है। तो इसमें से कोई भी आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, क्या ये सिंपल बाइनरी फिजन कर रहे हैं, क्या ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कर रहे हैं, क्या ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन कर रहे हैं। तो आपको वो डायग्राम देखकर याद करना है कि ये यूग्लिना है, ये पैरामीशियम है या फिर ये एमीबा है, और उसके हिसाब से आपको उन चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये डायग्राम भी थोड़ा सा ध्यान से अपने दिमाग में रख लेना, सही बात है। फिर बडिंग के ऊपर तो कम चांसेस है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लावर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्लावर का डायग्राम आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड गिव द नेम ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला आपको दिखाना है उस डायग्राम में। कैसे दिखाओगे, आ जाओ डायग्राम बना के थोड़ा सा दिखाता हूं। कुछ डायग्राम देखो मैं आपको बना के दिखा सकता हूं, पर सारे डायग्राम बनाने जाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, सही बात है ना। तो देखो सबसे पहले पेडिकल, सही है। फिर इस पेडिकल के ऊपर पड़ा हुआ थैलेमस, सॉरी, सही है। तो इसका नाम देते चलते, देखो डायग्राम बनाओ ना तो जैसे बना रहे हो तभी उसका नाम देते चलो। तो ये है आपका पेडिकल, ये है आपका थैलेमस, ये भी आ सकता है कभी कभी, थैलेमस दिखाने के लिए भी आ सकता है। फिर यहाँ पे बच्चों ये आपके सेपल्स हैं, दीज आर द सेपल्स, और सेपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलिक्स दिखा दिया, दीज आर द सेपल्स जो कि आपकी कैलिक्स है। फिर आपको बनाना है आपका कोरोला, ऐसे बड़े से पत्तियां दिखा दो, ऐसे बड़ी सी पत्तियां दिखा दो, ठीक है। ये है आपके, इसको आप पेटल लिख दो या फिर यहाँ पे क्या लिख दो, कोरोला। और आपको पता होना चाहिए कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी फ्लावर वोल्स हैं,
सही है। और इसके बीच में होते हैं एंड्रोशियम गाइनोशियम। कैसे होते हैं देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा पतला सा स्ट्रक्चर, फिर ऐसा पतला सा, और फिर ऐसे यहाँ पे मोटी सी एक, समझ रहे, जैसे इमेजिन करो एक मटका है, तो ऊपर थोड़ा चौड़ा है फिर नीचे, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है आपका, इसका हम लोग कार्पेल बोल सकते हैं, या फिर ये आपका गाइनोशियम है। सही है, तो ये आपका पूरा का पूरा गाइनोशियम, आप इसे गाइनोशियम लिख सकते हो, या फिर आप इसे कार्पेल भी लिख सकते हो। ये आपका कार्पेल है, और इसी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गाइनोशियम। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाए तो माफ कर देना। फिर बच्चों उसी के साथ साथ आपको ये भी दिखाना है, मेल पार्ट भी दिखाना है, तो ऐसे दिखा दो आप, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला और यहां से निकला, ये क्या है आपका एंड्रोशियम। ठीक है, स्पेलिंग मुझे पता है शायद गलत है, पर कोई बात नहीं, आप लोग आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा स्पेलिंग, उससे भी लिख सकते हो। अगर नहीं दिया रहेगा तो इतने भी मार्क कर दोगे तो बहुत है। ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है, और जैसा मैंने बताया वैसा भी आप बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये जो लास्ट वाला डायग्राम है, ये दिख रहा है, ये जो लास्ट वाला डायग्राम है बच्चों, जहां पे आपको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई गई है, ये डायग्राम आपको दिया जाएगा। ऐसा मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूं, दे दिया हो सकता है, और आपको नेम लिखने पड़ेंगे। सही है, तो क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो मैं कर देता हूं क्लियर। देखो ऐसा हो सकता है बच्चों कि आपको ऐसे डायग्राम दे दे, ये आपका एक डायग्राम है, कुछ ऐसे डायग्राम दे देंगे, ऐसे कुछ डायग्राम दे देंगे, और आपको बोलेंगे कि भैया जरा इसका नाम बताओ, कौन कौन सी चीजें हैं, ए बी सी डी करके बता देंगे। तो फिर आपको नाम पता होना चाहिए। मैं यहीं पे नाम दिखा देता हूँ, ये जो बीच वाला है बच्चों, इसे हम कहेंगे एग सेल। सही है, एग सेल के बाजू बाजू में, तो एग सेल होता है ना बच्चों, उसके बाजू बाजू में लगा रहता है सिनर्जिड। हमेशा एग सेल के बाजू में लगा रहता है सिनर्जिड, एग सेल के सामने मत डाल देना। और एग सेल के सामने जो तीनों के तीनों सेल हैं, ये जो तीनों के तीनों सेल है बच्चों, इन तीनों सेल को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और ये जो बीच में 2 न्यूक्लियाई हैं, दीज आर द सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। समझ में ये बात? ठीक है, सो ये भी आप बता सकते हो। सेकेंडरी न्यूक्लियाई आपके बुक में पोलर न्यूक्लियाई लिखा है तो भी चलेगा, पोलर न्यूक्लियाई भी चलेगा और सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी चलेगा। सो ऐसे नाम आपको पूछे जा सकते हैं। समझ में ये बात? फिर आगे चलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, इस लेसन से इतना ही करते हैं हम लोग। फिर आ जाओ, बढ़ते हैं हमारे चौथे लेसन की तरफ, हमारे 4th लेसन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अवर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। हमारा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल है ना, हाँ सही लिखा है। अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में क्या आ सकता है? सबसे पहली बात, ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आपको पूछा जा सकता है और बोलेंगे कि ये क्या है, इसे एक्सप्लेन करो। तो ये क्या है, आप लोग देखोगे कि सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाया, फिर ग्रास हॉपर को आपका फ्रॉग खाया, फ्रॉग को आपका स्नेक खाया, स्नेक को आपकी ईगल खाया, और ईगल क्या हो गई, मिट्टी में मर गई। तो ये बच्चों दिखा रहा है आपकी फूड चेन। क्या दिखा रहा है? आपकी फूड चेन। तो ये आपको ऐसा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको एक्सप्लेन करना है इस डायग्राम को, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि ये फूड चेन की बातें हो रही हैं। सही है, और आपको फूड चेन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फूड चेन क्या होता है। एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है। सही बात है। और जो डायग्राम दिया है उसका एग्जाम्पल दे दो, देयर इज अ ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपका फूड चेन बनता रहता है। फिर ये टेबल दिया हुआ है, दिख रहा है, इस टेबल में आपके इकोसिस्टम का डेफिनेशन समझाया हुआ है। तो इस टेबल को भी थोड़ा सा आपको याद में रखना है। ठीक है, इस टेबल को भी आपको याद में रखना है। इस टेबल के भी कुछ कंपोनेंट हटा दिए जाएंगे, कुछ कंपोनेंट रहेंगे। सही है, तो उसके हिसाब से आपको ये टेबल भी पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं बच्चों। मोलाई, मोलाई काफी ज्यादा जरूरी है। मोलाई अंकल की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये अंकल का चेहरा थोड़ा सा याद कर लो, ये चेहरा भी पूछा जा सकता है और कहा जाएगा कि इनकी स्टोरी आप थोड़ी सी हमें समझाएं, या फिर नाम ही दे देंगे कि भैया जाधव मोलाई की हमें स्टोरी समझा दो। सही बात है। या फिर सैक्रेड ग्रुप, ये डायग्राम आ जाएगा पेपर में और कहेगा कि इसे एक्सप्लेन करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सैक्रेड ग्रुप है, तो आपको सैक्रेड ग्रुप समझाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? एक और चीज है, यहाँ पे जो सिंबल दिख रहे, सिंबल दिख रहे, ये सिंबल आपसे दे देंगे और बोलेंगे इस सिंबल का मतलब क्या है। समझ रहे हो, ये सिंबल का क्या मतलब है वो भी आपसे पूछा
जा सकता है। तो अगर आपको इसका नहीं मतलब पता है तो गूगल कर लो, वहां से पूछ लो, वैसे मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। और कुछ नहीं है बच्चों, हाँ ये भी है, एक है माई रोल इन इन्वायरमेंट। माई रोल इन इन्वायरमेंट ये बहुत जरूरी है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा दे दिया जाएगा आपको, माई रोल इन इन्वायरमेंट, समझ रहे हो, ऐसे दे दिया जाएगा डब्बा बना के, और यहाँ पे 4-5 डब्बे बना देंगे। अगर 4 मार्क्स का है तो समझ लो 4 या 5 डब्बे आपको ऐसे दे दिए जाएंगे। समझ लो, आपका मन है, आपको और चीजें आती है तो आप एक और अपना डब्बा एक्स्ट्रा डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको ये डब्बों में ये आंसर्स लिखने पड़ेंगे कि आपका रोल क्या है इन्वायरमेंट में। कंजर्वेशन है, कंट्रोल है, प्रोडक्शन है, प्रिजर्वेशन है, प्रिवेंशन है, अवेयरनेस है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। 6 दिया हुआ है, 6 नहीं, हाँ 6 दिया हुआ है, आपको 4 ही पूछे जाएंगे, कोई भी, तो कोई भी 4 अच्छे से लर्न कर लेना, सही है। फिर हम लोग चलते बच्चों हमारे अगले लेसन पे, यानी लेसन नंबर 5 पे, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में क्या है, सबसे पहला डायग्राम स्टीम टरबाइन, या फिर आप टरबाइन का डायग्राम देखो, टरबाइन के बारे में पूछा जा सकता है, टरबाइन का डायग्राम बता दो भैया, ठीक है। या फिर और कौन सा डायग्राम है भाई, ये तो नहीं, ये तो नहीं, हाँ ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है कौन सा है ये, विंड नहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम आपको दे देंगे और बोलेंगे कि ये क्या है, इसे एक्सप्लेन करो, सही है। तो ये डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लो एक बार, अपने बुक में टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे चले, आगे चले, ठीक है। तो आपसे सोलर फोटोवोल्टिक सेल पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और विंड वाला डायग्राम देखो, ये गियर बॉक्स वाला डायग्राम दिख रहा है, विंड वाला, विंड एनर्जी वाला, विंड मिल वाला, दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इतने इतने डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लेसन नंबर 5 में, समझ में आ गया बात, ठीक है। सो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, ऑलरेडी 20-22 मिनट की वीडियो हो गई है बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, मैं इसका एक पार्ट 2 बनाऊंगा, जिस पार्ट 2 में मैं आगे 6 से लेके 10 लेसन के डायग्राम्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, कमेंट कर देना, तो जितनी जल्दी कमेंट होगा उतनी जल्दी पार्ट 2 अपलोड होगा, सही बात है, जितना ज्यादा कमेंट होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट बच्चों आप सभी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इन जितने भी डायग्राम्स मैंने बताए हैं उसे जरूर से पढ़ना, जरूर से उन्हें देखना, डायग्राम ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको देखना एक नजर में, आपको याद हो जाएगा, सही है। उसे डाउनलोड मतलब जरूर से देखना, प्रैक्टिस करना अपने बुक में, ठीक है। और आई होप आप लोग के आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, एमसीक्यूज मैंने करवाए थे, ठीक है। सो ये वीडियो भी आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करना, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों एक और वीडियो में, अगर आप कमेंट अच्छे से करोगे तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा इसका, सही बात है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, पढ़ते रहिए एंड कीप स्टडी।